नमस्कार, मैं हूं इंदु कपूर। स्वागत है आपका हमारे विशेष राजनीतिक उठापटक में। राज्य में हर रोज सियासी समीकरण बदल रहे हैं, रोज नई उठापटक देखने को मिल रही है। विजय बहुगुणा के मंत्रिमंडल गठन से शुरू हुई खींचतान अब विभागों के बंटवारे को लेकर और तेज हो गई है, जिसके समाधान के लिए नए निजाम दिल्ली गए हैं। इन्हीं सब सवालों को लेकर प्रदेश के दिग्गज नेताओं से खास बातचीत की हमारे चैनल है और राजनीतिक विश्लेषक जयपाल सिंह ने। राजनीति की उठापटक, कुर्सी की लड़ाई में कौन छूटा पीछे, किसको मिला सूबे का ताज और कौन जीत के भी गया हार। खेमेबाजी में क्यों बटी कांग्रेस, भाजपा में भीतरघात का कौन है कसूरवार। सूबे की राजनीति पर हमारी पैनी नजर, राजनीति की उठापटक। नमस्कार। उत्तराखंड में विजय बहुगुणा तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री के तौर से शपथ ले ली है। कैबिनेट भी दोनों जगह लगभग तैयार हो चुकी है, कुछ एडजस्टमेंट और होनी बाकी है। किस तरह चलेगी सरकार, इस सब पर चर्चा करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री विनोद वर्तवानी। विनोद वर्तवानी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका बहुत धन्यवाद। और भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता है श्री रविंद्र जुगरानी। रविंद्र जुगरानी, बहुत बहुत स्वागत। अखिलेश उत्तर प्रदेश में कमान उनके पास आई है, किस तरह देखते हैं इस पूरे सिनारियो को? क्या यही समय था जब कमान अखिलेश के हाथ में आना सबसे सही रहता? अखिलेश जी इस समय इस देश के नौजवानों की आवाज़ बने हुए और पूरे प्रदेश के चुनाव में जिस प्रकार से उन्होंने घूम घूम के पार्टी के सवालों को, पार्टी की नीति कार्यक्रमों को और उत्तर प्रदेश की विषम परिस्थितियों को उजागर किया है, तो लोगों में उनके प्रति बड़ी भारी विश्वास और आशा जगी है। और वही एक नेताजी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई और हम उत्तर प्रदेश में एक ऐतिहासिक जीत हमें मिली है। इसमें श्री अखिलेश यादव जी की भूमिका की सराहना हम करते हैं और ये मानते हैं कि ये बहुत उपयुक्त समय था जब अखिलेश जी को बागडोर प्रदेश सरकार के दी जानी चाहिए, क्योंकि नौजवान उत्तर प्रदेश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता ही नहीं, देश की जनता भी चाहती है कि वो आगे आए और एक नया युग जो है उसका प्रारंभ करें। जुगरान जी, क्या कारण रहा, चाहे हम उत्तराखंड में देखें चाहे हम उत्तर प्रदेश में देखें, भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने उतना समर्थन नहीं दिया, उतनी स्वीकारता जो है नहीं देखने को मिली? क्या कारण, क्या लगता है, क्या राष्ट्रीय पार्टियों का क्रेज जनता में कम होता जा रहा है? उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में ऐसा नहीं कहा जा सकता। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस और बीजेपी लगभग बराबर मत प्राप्त तो नहीं, मैं कहूँगा सीटें जो हैं लगभग बराबर है, एक सीट ज़्यादा है। यहाँ तो हम आज भी सरकार बनाने के बिल्कुल मुहाने पर हैं, निकट हैं, और जब भी ऐसी स्थितियाँ आएंगी तो सरकार बनाने का क्लेम बीजेपी करेगी। उत्तर प्रदेश की जहाँ तक बात है, उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पर आशाओं के अनुरूप प्रदर्शन नहीं रहा, लेकिन अगर आप आंकड़ों पर जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी लगभग 150 से भी ज़्यादा सीटों पर जो है दूसरे नंबर पर है। अगर आप तकनीकी रूप से देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा हुआ। भले ही हम जो है एमएलएस की संख्या नहीं बढ़ा पाए आशा के अनुरूप जो बढ़नी चाहिए थी, लेकिन अगर उसका बारीकी से परीक्षण करेंगे और जो आंकड़े हैं उनको इकट्ठा करेंगे तो हाँ आप पाएंगे कि बीजेपी दूसरे और तीसरे नंबर पर एक सैकड़ा से भी ऊपर उसने आंकड़ा पार किया। विनोद जी, क्या कारण रहा है समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने इतना स्वीकार किया? उत्तराखंड में जो नुकसान उठाना पड़ा, जो बिल्कुल जनता के बीच में रिकॉग्निशन मिली ही नहीं एक तरह से, तो क्या कारण मानते हैं आप इसका? 2-3 कारण हमें लगते हैं। पहला कारण, जो उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए क्षेत्र थे, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, ये बेसिकली इसमें समाजवादी पार्टी को अच्छा करना चाहिए था, पर यहाँ जो वोट हो रहा है वो राष्ट्रीय पार्टियों की तरफ भी मजबूरी में जा रहा है। दूसरी बात यह है कि जो अल्पसंख्यक आपका वोट था उसको ये लगा कहीं बीजेपी ना जीत जाए, तो उसने कहा जीतने के लिए उन्होंने कांग्रेस को वोट दे दिया। तो कहीं ना कहीं रविंद्र जी बात वही आई, यहाँ पर भी बात वही आई कि जो जीतता दिखा वो जो फ्लक्चुएटिंग वोट था वो उस तरफ गया। निश्चित तौर पर जो मुस्लिम आबादी या मुस्लिम घनत्व वाले क्षेत्र जिन विधानसभाओं में मुस्लिम साइजेबल स्थिति में हैं
और विधानसभा को प्रभावित करने की स्थिति में हैं। उन्होंने जो प्रत्याशी बीजेपी के खिलाफ जीतता हुआ दिखाई दिया, उसके ही साथ उनका ध्रुवीकरण हुआ। और ये खाली उत्तराखंड में नहीं, उत्तर प्रदेश में भी सब जगह मुस्लिम वोटों का एक ट्रेंड रहता है और वो इस तरह से वोट कास्ट करते हैं, तो इसलिए ध्रुवीकरण हुआ है और कांग्रेस को इसका लाभ मिला। विनोद जी, इस मंच से मैं आज ही पूछना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड की नींव मुलायम सिंह द्वारा रखी गई, तो क्या कारण रहा? जनता को ये समझाने में आप लोग क्यों कामयाब नहीं रहे कि जो है ये कहीं ना कहीं इसका श्रेय समाजवादी पार्टी को जाता है और मुजफ्फरनगर कांड इतना बड़ा कांड हो गया कि वो इस सारी चीज़ों को जो है इसके ऊपर हावी हो गया? ऐसा क्यों हुआ? कहाँ रही कमी? ऐसे ये इसलिए रही कि ये बात बिल्कुल निश्चित है कि हम लोगों ने इसका प्रस्ताव रखा, केंद्र में भेजा और कमेटी बनी और बड़ा विधिवत काम हुआ। पर जो मुजफ्फरनगर की घटना हुई, उस घटना में हमारे खिलाफ एक माहौल ऐसा बन गया कि हम अपने डिफेंस को में आ गए। हम ये रखसाई करते रहे कि हमने नहीं किया, हमने नहीं किया, हमने नहीं किया, और वो लोगों ने बाद में मानना शुरू कर दिया, भाई इन्होंने नहीं किया, इन्होंने नहीं किया। परंतु हमसे अच्छे उन लोगों को, जनता को दूसरे दल लगने लगे। हमसे तो नाराजगी धीरे 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 करके हटती गई, परंतु हमारी तरफ जो आकर्षण था, जो बहुत तेजी से आकर्षण होना चाहिए था, वो आकर्षण उतनी तेजी से नहीं हो पाया। और जब हमसे आकर्षण नहीं हो पाया तो यहाँ उत्तराखंड की जनता कहाँ रही कमी? क्यों आकर्षण क्यों नहीं हुआ? क्या पार्टी जो पार्टी संगठन था वो कमजोर था? वो मैं आपसे बताना चाहता हूँ। उत्तराखंड का अगर इतिहास आप देखोगे तो इसमें हमेशा राष्ट्रीय पार्टियां आगे आई शुरू से। इसमें समय पहले कांग्रेस पार्टी थी, उसके बड़े बड़े नेता गोविंद बल्लभ पंत जी थे, उनके हिम्मती नंदन बहुगुणा जी रहे, ये नरेंद्र तिवारी जी रहे, और चंद्रभान गुप्ता भी यहीं से चुनाव लड़े थे। तो ये जो मतलब क्षेत्र है उत्तराखंड, ये बेसिकली यहाँ पर राष्ट्रीय पार्टियाँ ज़्यादा आती थी। और हमारी जो पार्टी ने एक अभूतपूर्व काम किया था। हमारे यहाँ जब जनता दल बना तो हमारे 4 विधायक यहाँ हुए और काफ़ी तेज़ी से हम गए। परंतु जब आंदोलन हुआ तो उस आंदोलन में ऐसा वातावरण बन गया कि हमारी जो शक्ति थी वो अपने को, अपनी पार्टी को बचाने में और इस काम पे लग गई कि हमने कुछ नहीं किया, हमारा कुछ नहीं। बाद में लोगों ने माना भी कि भाई इनका इतना बड़ा दोष नहीं था, प्रशासनिक गलती थी। और देश के सामने माननीय मुलायम सिंह जी ने भी इस बात का अफसोस किया, पार्टी के लोगों ने भी किया, परंतु उनको फिर हमसे अच्छे विकल्प लगे।